अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग हैं वो लिनक्स से इतना क्यों डरते हैं। मेरी ऑलमोस्ट मेरे को 18-19 साल हो गए हैं लाइनक्स में काम करते हुए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग लाइनक्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं। ऐसा क्यों है? हम कुछ उसके रीज़न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर हम लाइनक्स में क्या है टेक्स्ट मोड में काम करते हैं, और बहुत सारे लोग वो कंफर्टेबल नहीं हैं टेक्स्ट मोड के अंदर। उनको हर एक चीज़ करने के लिए GUI ही चाहिए। तो आप मेरी बात ध्यान से रखिए कि ये जो टेक्स्ट मोड है ये बहुत ही पावरफुल है। इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत आसान है। तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि अगर देखा जाए तो ज़्यादातर यही है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। पर ध्यान रखना कि लाइनक्स को लर्न करना बहुत ही आसान है। बस ये है कि आपकी जो है स्टार्टिंग सही होनी चाहिए। आपको बिल्कुल लाइनक्स के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। इंटरनली वो कैसे काम करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको वो क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। पर एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसको हम डिस्कस करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, एक हम फाइल बनाएंगे एज ए VPN यूज़र। हम उसका नाम रख देंगे file2। वो फाइल कहाँ पे बनाएगा? अपनी होम डायरेक्टरी में बनाएगा। अब हम उस फाइल को असेस करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने कोई भी काम करना है, आप उसको गूगल पे सर्च मारते हो, गूगल पे सर्च किए इसको कैसे करना है, फाइल को कैसे ओपन करना है। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल से पूछोगे कि कैसे इसको ओपन करना है, तो हम देखते हैं कि अगर वो पर्सन, अगर मैं एज ए अगर बिगनर हूँ, मैं हेल्प लेना चाहता हूँ किसी की कि भी फाइल को कैसे ओपन करना है, तो कौन कौन से डिफरेंट मेथड हो सकते हैं फाइल को ओपन करने के, या कौन कौन सी लोग सलाह दे सकते हैं कि ऐसे ओपन करो। तो हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट मेथड हैं, और एंड में देखेंगे कि कौन सा मेथड सही है, कौन सा राइट है। एंड में हमें ही डिसाइड करना है। तो हम वो फाइल बनाएंगे। फाइल को हम कैसे असेस करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले एक कमांड चलाएंगे कैट file2। क्योंकि हमने मतलब फाइल होम डायरेक्टरी में बनाई हुई है और होम डायरेक्टरी में बैठे होंगे तो ये फाइल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। इसको हम रिलेटिव पाथ भी बोल देते हैं कि एक तो ये सिंपल तरीका है फाइल को ओपन करने का। बट कई बार क्या है कि हम बिल्कुल, कई बार रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि नहीं आप पूरा पाथ बता दीजिए, क्योंकि जो हमारी होम डायरेक्टरी है वो होम VPN है। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ बता देते हैं कि कैट यहाँ सिस्टम रूट में चले जाना, उसके बाद होम डायरेक्टरी आएगी, होम के अंदर चले जाना, वहाँ VPN डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर चले जाना, फिर file2 को ओपन कर देना। ये भी एक सही मेथड है। तीसरा मेथड है कि हमने देखा था कि पिछले वीडियोस में कि हमारे पास एक होम वेरिएबल होता है। जैसे हम इको $होम करते हैं तो वो हमें क्या दिखा देता है, होम डायरेक्टरी दिखा देता है। क्योंकि मैं VPN यूज़र की तरह लॉगिन होऊंगा तो हम देखेंगे कि क्या ऐसे वो ओपन कर सकता है। कैट $होम file2 कैसे ओपन कर सकता है? यस, ये ऐसे भी ओपन हो जाएगी फाइल। क्योंकि जैसे हम ये फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा $होम की जगह हमारा क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, होम VPN। तो ये भी फाइल का खोलने का एक तरीका है। अब हम किसी और पर्सन से सलाह लेते हैं तो हो सकता है वो कहे कि नहीं नहीं, फाइल को आपने क्या करना है, ऐसे ओपन करना है। ये भी एक सही मेथड है, क्योंकि $PW की जगह फिर क्या रिप्लेस हो जाएगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये भी एक सही मेथड है। जहाँ कई बार हम कहते हैं कि ऐसे भी नहीं खोलना, आपने फाइल को कैसे ओपन करना है, कैट टिल्डे। टिल्डे शॉर्टकट होता है, एक एब्रीवेशन है जो किसको डिनोट करती है, आपके होम VPN को डिनोट करती है। ये भी एक तरीका है खोलने का। या फिर हम एक और मेथड कई बार सजेस्ट करते हैं कि कैट टिल्डे ऑफ VPN मीन होम डायरेक्टरी ऑफ VPN, उसके अंदर ओपन करना। ये भी एक सही मेथड है। या फिर आप क्या कह सकते हो, कैट ./, डॉट का मीनिंग होता है करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर फाइल। ये भी है। मीन आप जब डिफरेंट पर्सन से पूछोगे
कि भाई क्या क्या मेथड है, हो सकते हैं सारे डिफरेंट बताएं। तो इसका क्या नुकसान क्या है, इसका क्या है जब ऐसे आप इसका क्या नुकसान है। तो उसको समझाने के लिए मैं लेके चलता हूँ कि सपोज मेरे घर में किसी ने विजिट करना है, तो वो पहले पर्सन से पूछता है कि भाई कहाँ है विपिन सर का घर। तो जब विपिन का घर कहाँ है तो वो उसको बता देता है कि ये रास्ता जाएगा। सेकंड पर्सन से पूछता रहता है कि ये जाएगा, थर्ड और ही बताता है रास्ता। ऐसे करके अगर वो 7 डिफरेंट पर्सन से रास्ता पूछ रहा है, सातों ही डिफरेंट उसका रास्ता बता रहे हैं, हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए, या गुस्से में कहे यार ये हर एक कोई डिफरेंट बता रहा है, मेरे को उस घर में जाना ही नहीं है। तो ये इशू है कि जब हम मतलब अगर बार बार अलग अलग सोर्सेज से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो ये मेंशन्ड है कि ऐसे ओपन करना है, दूसरा जना बता रहा है ऐसे ओपन करना है, थर्ड पर्सन कह रहा है कि ऐसे ओपन करना है। तो हम ज़्यादातर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। पर कोई हमें ये नहीं बताता है कि भाई ये जो सातों ही, अगर कोई सपोज वो एक 8वें पर्सन से हेल्प लेता और 8वां पर्सन कहता कि नहीं ये सातों रास्ते ही विपिन के घर जाते हैं, तो फिर उसने बल्कि क्या करना था, उसने बहुत ज़्यादा इसमें मोटिवेट है कि यार ये बहुत मशहूर पर्सन है तो यहाँ तो जाना चाहिए। तो लाइनिक्स में भी काम करने के, इवन फाइल ओपन करने के 7 अलग तरीके हैं। आपको जो सही लगता है आप उसको यूज़ कर लीजिए। और आप ध्यान रखना ये सिर्फ फाइल ओपन करने के अंदर ही नहीं ये प्रॉब्लम या ये इशू होता है, कोई भी चीज़ हम फाइल को रिमूव कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, कोई भी इन सातों में से कोई भी मेथड आपको वो बता सकता है। तो आपने ध्यान रखना है लिनक्स में। इसीलिए हमने आगे वीडियो बनाने से पहले इस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं कि आगे हम कभी भी कुछ कमांड चलाएंगे, ओपन करेंगे, रिमूव करेंगे, मूव करेंगे, कुछ भी है, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि हम कोई भी ये सातों मेथड्स को भी हम फॉलो कर सकते हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि लिनक्स को मास्टरी करना बहुत ही आसान है। आपकी बस विल पावर होनी चाहिए, थोड़ा सा आपके पास टाइम होना चाहिए। और मेरी भी कोशिश ये होगी कि जितनी में मैं वीडियो डाल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों। ध्यान रखना मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब एज एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह काम करते हैं। तो काफ़ी वो उनके अंदर बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालते हैं। जो एक ही चीज़ वो मेरे को आके बताते हैं कि सर जो आपने फंडामेंटल्स हमारे बिल्कुल क्लियर करवा दिए थे, उसके कारण हमें कोई भी चीज़ की आगे दिक्कत नहीं आती। तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम फंडामेंटल्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब अगली वीडियो में मैं इसके एग्जैक्ट में डेमो दूंगा कि क्या ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं।